ब्रह्म पुराण कानन वेद ऋचाच न किंतु वह सब तो कैसे सुनायो। हे रथ हारी परो रस खान बतायो न लोग कुटीर में बैठी अलोटक पाया पानी आकाश की जावन हारई मारम भाई प्रभु देव की जायो रैनी अवेरी मिले वासुदेव आयल में अरे दरी आयो नरेशन रिजिकी को न भूज करे वो नाते तेने कज जाने गिरो गुन तो गुन काठे करे वो मासुरी वारो बड़ो रे जुआरे है जाम जुने सुख ढार धरे वो नाड़ लखे वही तो कहीं देखो पीछे हमारे ही है कि हरे वो कुबेर तो दिन की नौकरी हेलो गाइस, वी आर एंटरिंग राधा गोपीनाथ मंदिर। ये भगवान का मंदिर है और मंदिर ही नहीं, यहाँ पर भगवान साक्षात विराजते हैं, ठाकुर जी। तो राधा गोपीनाथ मंदिर जो है वो पार्ट है भगवान के 7 ठाकुरों में से है। और इस जो मंदिर है इसमें भगवान जो विराजते हैं उनकी जो प्रतिमा है या फिर हम कह सकते हैं उनका जो रूप है, उस रूप के बारे में इस प्रकार से कहानी है और कथा है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनके पर्व बद्रीनाथ है। जब हम जाते हैं वहाँ पर भगवान कृष्ण के बारे में हमारा बाबा ऐसा था, हमारा बाबा ऐसा था। अब सुनने के बाद में अगर आपके अगर बाबा के बारे में या फिर हमारा बाबा के बारे में तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। लेकिन हकीकत क्या है, कुछ रानियाँ जिंदा थी भगवान कृष्ण, तो उन्होंने ऐसा किया कि बद्रीनाथ ने गोस्वामी जी को दिया और ऐसा करिए आप एक भगवान को कृष्ण है हमारे बाबा है उनके तैयार जैसे वो बिल्कुल लगते थे वैसे तैयार कर देगा। लेकिन तुम्हारी जीवन होगा कैसे, जो होगा एक तरीके से कि उनकी पत्नियाँ हैं जो अभी जिंदा है उनको आप वो बताएंगे आपके लिए, आपको वैसा ही वैसा करना है। तो गोस्वामी जी ने पहली मूर्ति बनाई और उसको देखने के बाद में सारी गोपियाँ हैं मतलब जो भगवान की पत्नियाँ जो उन्होंने क्या किया, मोहब्बत कर दिया। उन्होंने कहा लाला ये तो तेरा बाबा है कि भाई जहाँ से देख लो ये वही है कि हाँ बिल्कुल वही है। तब उन्होंने अभी तक सिर तक देखा था, उसके बाद में जब नीचे वक्त तक और नीचे पैरों तक देखा तो उन्होंने कहा कि लग तो भगवान से ही रहे नीचे से, लेकिन ऊपर जो चेहरा है ना वो बिल्कुल शेर आपके बाबा का है भगवान। तो यहाँ पर बद्रीनाथ सब कुछ नहीं, उन्होंने क्या किया कि गाय ऐसा दूसरी बना हुआ परफेक्ट बननी चाहिए। तो उन्होंने जब दूसरी बनाई वो दूसरी जो मूर्ति थी उनका चेहरा बिल्कुल भगवान का सा बनाया उन्होंने और जो बख्शिष्ठल था वो सेम भगवान का था। बाकी पैरों की तरफ उन्होंने फिर से कहा बख्शिष्ठल है वो सेम भगवान कृष्ण का है। वो चेहरा भगवान का ही लगता है, वो जो पहला जो भगवान का ही चेहरा था यहाँ पर बख्शिष्ठल था। इसी तरीके से तीसरी मूर्ति बनाई, उस तीसरी मूर्ति में कमर से नीचे तक का जो भाग था वो भगवान का वो सेम था। तो ऐसे तीनों मूर्तियों को वृंदावन में ये 7 मंजिला उसकी लगा दिया उन्होंने। अब कहने का मतलब ये कि तीनों मूर्तियाँ पहली है जो सिर एकदम भगवान का सा लगता है, वो है गोविंद के बारे में कल बताया आपको। दूसरी जो है जिसमें बख्शिष्ठल सेम है भगवान का है, जो अभी आपने उनको नहारा होगा भगवान की वो बख्शिष्ठल सेम है भगवान का। और तीसरी जो है पैर सेम लगते हैं भगवान की से, वो विग्रह आपको मिलेगा मदन मोहन जी करौली में। तो इस प्रकार से अगर तीनों को अगर मिला दिया जाए तो भगवान का एग्जैक्ट कृष्ण का स्वरूप होता है। तो ये हमारे जो भगवान कृष्ण को जानने की जो इच्छा है हमारी थी, अभी तक
मदन मोहन के पास मिल गई, भगवान बुलाएंगे तो वापस भी जाएंगे।